नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चौथे सेमेस्टर के लिए सितंबर 2021 में जो आपके पेपर प्रस्तावित हैं, उसके लिए अंग्रेजी विषय की हमने क्लास स्टार्ट कर दी है। आज हम देखेंगे हमारी क्लास नंबर जो है वो 2। इससे पहले हमने क्लास नंबर 1 देखी थी, डिफरेंट अप्रोच मेथड्स, ये सारी चीजें। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास नंबर 2 का हमारा टॉपिक है टेंस, उसके टाइप्स हम देखेंगे और उस पर बेस्ड लास्ट में एक छोटी सी एक्सरसाइज भी जो है हम करेंगे। और डीएलएड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत सारी एक्सरसाइज जो है वो हम इसके नेक्स्ट क्लास में जो है वो करेंगे, क्योंकि टेंस में ही काफी कुछ चीजें हैं। टेंस अगर आप बेसिक समझ लेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पासिव सारी चीजों में हेल्प करेगी। इसीलिए टेंस जो है हम शुरू कर रहे हैं। कोर्स में भी हम आपको दिखा दें तो ये तो डिफरेंट अप्रोच वाला ये हम टॉपिक आपको करा चुके हैं। ग्रामर पोर्शन में जो है जो टेंस है ये हम देखेंगे, और इसमें जितने भी टाइप के टेंस हैं के अंतर्गत जितने रूल रेगुलेशन है सब जो है हम आज देखेंगे। पेपर की डेट की बात करते हैं तो आपके ये 27 से 29 तक पेपर हैं। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में सबसे एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि टेंस नॉर्मल हिसाब से कितने टाइप के जो है वो होते हैं, यानी कि उनका सब डिवीजन आप ना करें। डायरेक्ट अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है आपका पास्ट टेंस और एक होता है आपका फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान की बात की जाए, पास्ट मतलब जो बीत चुका है समय, और फ्यूचर जो है आपका जो आने वाला समय है उसकी बात की जाए। अब इस प्रेजेंट टेंस में भी आपके 3 टाइप के सेंटेंस जो है वो होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कहने का मतलब ये होता है जो साधारण वाक्य होते हैं वो आपके अफर्मेटिव में आते हैं। दूसरा आपका इसी में होगा निगेटिव। ये केवल और केवल प्रेजेंट टेंस के लिए नहीं है, ये प्रेजेंट पास्ट जितने भी आपके टेंस है सब में होता है अफर्मेटिव, निगेटिव। और तीसरा आपका होता है इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव क्या होता है? तो आप कहेंगे कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। वाक्य को अगर मैं आपसे डिवाइड करने का कहूं तो 3 ही टाइप हो सकते हैं। एक जो साधारण हो, एक वो जो नकारात्मक हो, और एक वो जो प्रश्न से संबंधी हो। तो ये 3 आपके, यदि वाक्य करें, बात करें साधारण वाक्य की, तो उसके अंतर्गत आएंगे। और जो आपका अफर्मेटिव लिखा है, कई जगह आपको यही नाम पॉजिटिव भी देखने को जो है वो मिलता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, पॉजिटिव भी इसका एक अन्य नाम है। प्रश्न यहाँ पर से कैसे आपसे पूछे जाते हैं, तो आपसे ये सब इंफॉर्मेशन नहीं पूछी जाती है। आपसे एक कोई सेंटेंस लिखा होगा किसी टेंस में, और आपको क्या करना होगा, उसे परिवर्तित करना होगा किसी दूसरे टेंस में, और वो भी आपके प्रश्न में दिया होगा कि इसमें जो है वो चेंज कीजिए। और आपको लिखा नहीं होगा कि ये सेंटेंस कि किस टेंस में है, आपको खुद पहचानना होगा उसमें यूज हो रही जो हेल्पिंग वर्ब है, उसमें थर्ड फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, उन सभी से। साथ ही साथ अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव की अगर बात करें तो इसके अलावा भी सेंटेंस के टाइप होते हैं। जैसे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, पर वो सारी चीजें हम टेंस के शुरुआती स्टेज पर नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम केवल और केवल बेसिक चीजों को जान रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो ये सभी टेंस हैं, इनकी हेल्पिंग वर्ब कैसे क्या यूज होती है। तो मैं डायरेक्ट आपको चार्ट दिखाता हूं। इस चार्ट के थ्रू हम सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए तो ये आपका लिखा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आपका सबसे पहला जो फॉर्म होगा वो होता है सिंपल फॉर्म कह सकते हैं उसी को, और उसी को आप इंडेफिनिट भी जो है वो कह सकते हैं। INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पढ़ेंगे आप कैसे? इधर वाला आप लेंगे प्रेजेंट, और जो भी यहाँ टेंस है वो टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे पास्ट के लिए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे फ्यूचर के लिए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरे नंबर पर अगर बात करें जो प्रोग्रेसिव फॉर्म्स लिखा हुआ है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पहला आपका इंडेफिनिट, फिर आपका कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस हो गया। फिर तीसरा आपका होता है
प्रेजेंट या जिसके भी साथ आप देखें प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर, ये होता है आपका परफेक्ट टेंस, परफेक्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इसी को ही हम परफेक्ट टेंस भी जो है वो कह सकते हैं। और सबसे लास्ट जो होता है ये आपका जो सेकंड नंबर पे हमने देखा कंटिन्यूअस और थर्ड नंबर पर देखा परफेक्ट, इन दोनों को मिलाकर आप बोलेंगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट, ये नाम मैंने इसलिए लिखे क्योंकि अधिकतर चर्चित में यही रहते हैं। आप देखिए आपका कोर्स जो मैंने दिखाया था उसमें भी इसी नाम से ही लिखा है और आपने भी इसी नाम से पढ़ा होगा। प्रोग्रेसिव फॉर्म या परफेक्ट फॉर्म इस टाइप से कम पढ़ा होगा। तो ये आपका हो गया सारी बेसिक चीजें। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले प्रेजेंट आपका जो टेंस है उसके अंतर्गत इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, यहां से एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने क्या कहा, नॉर्मल अगर आप कहेंगे तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, परंतु यदि टोटल की बात करें तो टोटल 12 होते हैं। 1 2 3 4 ऐसे हैं, तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12, तो टोटल 12 होते हैं। सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट, इसका लेंगे और इधर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपकी जो फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, साथ ही साथ एस या ईएस भी यूज होता है। और यदि हिंदी में बात करें तो लास्ट में आप देखेंगे ता है, ती है, इस टाइप का पहचानने के लिए भी आपको देखने को मिलता है। जैसे कि मैं जाता हूं, तो इंग्लिश क्या होगी इसकी, आई गो। तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब बात करते हैं इसी के अंतर्गत जो सेंटेंस है अफर्मेटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव, क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब तो लिखी नहीं है, तो डू डस होती है, उसको मैं अलग से आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। शॉर्ट में मैं AFF लिख देता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल और केवल अफर्मेटिव कह लीजिए या पॉजिटिव कह लीजिए, इसमें आपका यदि जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होता है आपका कर्ता, यदि सब्जेक्ट जो है आपका ही, सी या इट, या फिर एक वचन हो या कह सकते हैं सिंगुलर फॉर्म हो, तो जो आपका वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका एस या ई एस जो है वो जोड़ा जाता है। कब, जब बात की जा रही हो अफर्मेटिव सेंटेंस की। और यदि आपका ही सी इट जो ये सभी हैं, ये सभी सिंगुलर फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा। ही सी इट के अलावा यदि आपका आई, वी, यू और दे ये आपको देखने को मिले, या कह सकते हैं प्लूरल फॉर्म, तो आपको क्या करना है, जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो इसका यूज करना है। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर अगर बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की, तब क्या होगा, तब तब आपका जो ही सी इट है या फिर सिंगुलर है, इसके साथ आपका यूज होगा डज हेल्पिंग वर्ब, और साथ साथ नॉट भी, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। और यदि आपका प्लूरल फॉर्म हो या फिर आई वी यू दे हो, तो आपका उसके साथ डू नॉट हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज होगी। डज या डू यूज होती है, नॉट इसलिए क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है इसलिए, और साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डज या डू, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। ये आपने इसका स्ट्रक्चर समझा। फिर बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। शॉर्ट में मैंने इंट्रो लिख दिया है। यहां पर अगर बात करें तो आपका इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका जो पैटर्न होगा वो सबसे पहले आपका क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक होता है तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आएगा। अब यहाँ पर जैसे WH से हम कह सकते हैं, जैसे W से वाई, H से हाउ, इस टाइप से, तो आप समझ जाएंगे। फिर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आप जानते हैं डज या डू आती है, तो इस प्रकार से डज स्लैश डू। फिर आपका क्या आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपका इंट्रोगेटिव हो जाता है। एक और टाइप का होता है इसी के अलावा, जिसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों मिक्स होते हैं,
उसका क्या सीरियल होता है, तो वहां पर आपका WH तो सबसे पहले आता है, डू डस भी आता है, बस इसके बाद नॉट लग जाता है डू डस के बाद, तो वही आपका इंट्रोगेटिव या निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप कह सकते हैं, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इतनी चीज आपने समझी। अब बात करते हैं यहां पर एक दो सेंटेंस की, ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। और जितनी भी चीज मैं यहां पर बता रहा हूं उसको याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि जब सेंटेंस बदलना होगा तो फिर ये मैं नहीं बार बार वहां पर आपको रिमाइंड कराऊंगा मैंने क्या वहां बताया था। आप तुरंत पहचानिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है यहाँ पर, और जब बदलेंगे तो क्या कैसे रूल होगा। जैसे अगर अफर्मेटिव सेंटेंस का कोई एग्जाम्पल की बात करें तो आप क्या कहेंगे, रमा गोज टू हिज हाउस। तो जो रमा है वो आपका क्या है, तो रमा है आपका सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से एस या ई एस यूज होता है। तो मैंने क्या कहा, जो एस या ई एस है वो यूज होगा, और गो जो है इसके साथ लग जाएगा ई एस, क्योंकि जी ओ एस तो होता नहीं है, जी ओ ई एस होता है, तो स्पेलिंग के हिसाब से ही आप लगा लेंगे। और आगे टू हिज हाउस, इस टाइप से आपका सेंटेंस बन जाएगा। और भी बहुत से सेंटेंस होंगे जिसमें ई एस की जगह एस लगेगा, जैसे कि द डॉग्स बार्क, तो डॉग जो है उसमें एस लग रहा है, आपका अफर्मेटिव या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव, या इसी को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसका ये सेंटेंस है। फिर अगर बात करते हैं निगेटिव की, इसके लिए आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि आई क्या है, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा। सब्जेक्ट आपका क्या है, आई वी यू दे, मैंने कहा ये प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल के साथ डू यूज होगा, तो आई के साथ क्या आएगा, डू होगा, आई डू। और निगेटिव है तो नॉट भी यूज होगा, आई डू नॉट ईट मैंगोज। इस प्रकार से आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर जो ईट लिखा हुआ है उसको भी ध्यान दीजिए, जो ईट है यहाँ पर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज हो रही है, तो ईट का ईटन ना कर दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट ही होती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर बात करते हैं कि क्या तुम अब सोते हो, डू यू स्लीप नाउ, तो डू डस ही आपकी क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज करेगा जब वहां पर कोई क्वेश्चन वर्ड ना दे रखा हो, तो यहां पर आप डू यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि उसके साथ यू यूज हो रहा है, और आई वी यू दे आपका प्लूरल फॉर्म है, तो उसके साथ डू यूज होगा, तो डू यू स्लीप नाउ, इस टाइप से आपका सेंटेंस बनेगा। इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जरूरी नहीं कि उसमें हमेशा कोई ऐसा ही शब्द दिया हो जो कि आपका प्रश्नवाचक वाक्य है, जैसे कि डब्ल्यू होता है यानी कि वाई, एच यानी कि हाउ, तो जरूरी नहीं यही हो, या वट हो गया, या फिर वेयर हो गया, या हुज हो गया, या फिर हुम हो गया, हु हो गया, ये सब आपके डब्ल्यू एच टाइप में आते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डब्ल्यू एच टाइप। तो जरूरी नहीं डब्ल्यू एच टाइप हो, तो जब इस टाइप से ना हो, क्या से सेंटेंस हो कि क्या तुम अब सोते हो, या फिर क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है, या फिर क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं, इस टाइप के सभी सेंटेंस जो है उसके लिए आप जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू डस, जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब है उसी को क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज करते हैं, ये सभी टेंस में लागू होता है। ये तो हमने एक देख लिया इस टाइप का, एक डब्ल्यू एच वाला भी देख लेते हैं। तो वर्बली मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि व्हाट डू यू डू नाउ, तुम अब क्या करते हो, तो व्हाट आपका डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, उसके बाद क्या यूज होगा, डू डस होगा, तो व्हाट के साथ डू आएगा, क्यों, क्योंकि डू के बाद यू है, यू आपका प्लूरल है, आई वी यू दे प्लूरल है, तो व्हाट डू यू डू नाउ, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट एक टेंस समाप्त हुआ, जो कि मैंने सबसे पहला आपको बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रकार अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या आप चाहें तो प्रेजेंट के भी सभी पढ़ सकते हैं, उस टाइप से भी सीरियल चला सकते हैं, पर हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। वैसे हर जगह आपका ऐसा ही पढ़ाया जाता है, तो चलिए इसी प्रकार करते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लिया, अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखते हैं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इस टाइप से चलेंगे। तो आपने पहला देख लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें, तो यहां पर जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज होती है, साथ ही साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है,
और साथ ही साथ जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आईएनजी फॉर्म भी यूज होती है। पहचान क्या होती है इनकी? रहा है, रही है, रहे हैं, ये पहचान होती है इन वाक्यों की हिंदी में। पर आपको पहचानने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके में यदि प्रश्न आएगा तो आपको सेंटेंस चेंज करके इंग्लिश का इंग्लिश में ही लिखना होगा। तो हिंदी का आपसे कोई ऐसा लेना देना नहीं, मैं एक जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पर आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं इसकी, तो इस सारी चीजों को रफ करते हैं। अगर बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो यहां पर आप क्या कहेंगे कि जो आपका सिंगुलर फॉर्म है सभी, और साथ ही साथ ही, सी, इट, इसके साथ आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होती है इज। आई जो है इसके साथ आपका यूज होता है एम, और बाकी जो प्लूरल है और साथ ही साथ आई तो हो गए यहां पर, तो वी यू दे, तो यहां पर वी यू दे, तो इनके साथ आपका यूज होता है आर। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है, इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। यहाँ पर सिंगुलर और ही, सी, इट के साथ इज, आई जो है उसके साथ एम यूज होता है, और प्लूरल और वी यू दे इन सब के साथ आर यूज होता है। अब इसमें पर्सन के भी अकॉर्डिंग होता है, जैसे थर्ड पर्सन जो है उसके साथ इज यूज होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ एम यूज होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपको सरल से सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जाम्पल की अगर बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो आप क्या कहेंगे? आई एम गोइंग। हिंदी क्या होगी इसकी? कि मैं जा रहा हूं, तो आई के साथ क्या यूज हो रहा है? एम यूज हो रहा है। इसी प्रकार यू स्लैश, यानी कि इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया जा सकता है आपसे पेपर में, और लिखा होगा गोइंग। अब आपने यू देखा, यहां पर आईएनजी फॉर्म देखी, और आपने पहचाना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आई वी यू दे इसके साथ आर यूज होता है, तो आपकी यहां पर हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगी, यानी कि तुम जा रहे हो। इसी प्रकार ही, सी, इट के संबंध में भी अगर बात करें एक एग्जाम्पल की, तो ही या सी भी दिया हो या इट भी दिया हो, तो उसके साथ आपका क्या यूज होगा? इज ही यूज होगा, इज गोइंग। समझ गए होंगे आप। अब निगेटिव में भी सेम ऐसे ही प्रोसीजर अपनाना है, बस आपको क्या करना है, नॉट, जैसे मैंने अभी जस्ट इससे पहले बताया था, वैसे ही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और यूज कर देंगे, तो वो आपका निगेटिव सेंटेंस का रूल बन जाएगा। और सेम यही चीज आप क्या करेंगे, जो इंट्रोगेटिव है उसमें आप सबसे सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए ये चीज मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर फॉर्म, ताकि आप और अच्छे से समझ जाएं। मैंने पॉजिटिव वाला बता दिया, निगेटिव का बता देता हूं मैं, और इंट्रोगेटिव का भी। देखिए निगेटिव में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम, आर जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो आएगी, फिर आपका नॉट यूज होगा, फिर आपका वर्ब जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद नॉट, फिर वर्ब की फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी, क्योंकि वर्ब के साथ ही तो आप आईएनजी लगाएंगे, इसीलिए इस चीज को मैं कंफ्यूज ना होगा। लास्ट में ऑब्जेक्ट। पर जब इंट्रोगेटिव आ जाता है तो आपका सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, मैं बता चुका हूं कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, वो इज एम आर मतलब ये नहीं कि सब यूज कर देनी, मतलब इसमें से जो भी यूज होगी वो, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर वही सीरियल आपका उस आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। समझ जाएंगे। एक चाहे तो मैं आपको यहाँ डब्ल्यू एच वाला एग्जाम्पल भी दे देता हूं, जैसे कि वेयर इज ही गोइंग, ये आपका इस इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल हो जाएगा। जहां पर देखिए डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले यूज हुआ है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब में जो भी इज एम आर में यूज हो रही है, इज यूज हुई है, सब्जेक्ट आपका ही है, इसीलिए ही सिंगुलर है, और इसीलिए आपका इज यूज हुआ है। सिंगुलर के साथ मैंने बताया था इज, आई के साथ एम, वो सारी चीजें मैंने बताई। वर्ब यहाँ पर क्या है? गो, गो मतलब जाना,
वर्ब क्या होता है? क्रिया होता है। और क्रिया को हिंदी में कैसे पहचानते हैं? जिसमें लास्ट में ना लगा हो, जैसे जाना, आना, खाना। तो ये सारी चीजें क्या है? क्रिया है। तो वही है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लग जाता है, तो गो के साथ आईएनजी लग गया और इस टाइप से आपका सेंटेंस बन गया। तो ये भी आप समझ गए होंगे, बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही है, आप कर ले जाएंगे। फिर आपका है परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट टेंस में ही जब हम परफेक्ट पे जाएंगे तो अब हम देखेंगे इसको, जहां पर हैज हैव और थर्ड फॉर्म यूज होती है। चीजें उम्मीद करता हूं मैं आपको बहुत धीरे धीरे और आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि जिसको बिल्कुल आज तक किसी ने टेंस ना भी पढ़ा हो वो भी जो है वो समझ सके। तो बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले अगर बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो इसमें आपको स्ट्रक्चर याद रखना है कि सबसे पहले आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है हैज या हैव में से जो भी यूज हो रही हो, उसके बाद आपका हैज हैव के बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद अगर बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की, तो इसमें आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका हैज या हैव में से आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर यहाँ पर इसके बाद नॉट आता है, और नॉट के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। फिर आपका इंट्रोगेटिव में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका डब्ल्यू एच वर्ड आता है, फिर डब्ल्यू एच के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आएगी, फिर उसके बाद आपका नॉट यूज होगा, फिर नॉट के बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। इतना आपने समझा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि अगर बात करें, अच्छा इस चीज को देख लीजिए, हैज या हैव जैसे ये लिखा हुआ है, तो जो हैज होता है, नहीं जो पहले लिखा होता है वो आपका सिंगुलर के साथ यूज होता है, और जो बाद में वो प्लूरल। यही अधिकतर हर जगह सीरियल चलता है। बाकी आपने उल्टा पढ़ लिया हो तो अलग बात है। जैसे मैंने अभी बताया था इज एम आर, तो इज से स्टार्ट कर रहे थे, तो इज जो था वो आपका सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, और जो आर बचा वो प्लूरल के साथ। ऐसे हैज है तो हैज सिंगुलर के साथ, यानी सब्जेक्ट आपका ही सी इट हो या सिंगुलर हो तो आपका हैज यूज होगा, या फिर आप कहेंगे आई वी यू दे हो या प्लूरल हो तो उसके साथ हैव यूज करेंगे। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं, तो आपसे मैं कहूं कि मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं। अच्छा यहां पर चुका हूं आ रहा है, ये पहचान होती है इसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, चुका है, चुके हैं, चुकी है, इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। तो मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं, इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे कि आई हैव लर्नड माई लेसन। अब इस वाक्य से ही चीजें हम समझ लेंगे। आई जो है आपका सब्जेक्ट है, हैव यूज हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो इसके साथ हैव यूज हुआ है। जो लर्न है वो आपका वर्ब है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो लर्न की लर्न जो है वो थर्ड फॉर्म होती है। बाकी ऑब्जेक्ट क्या है? माई लेसन, तो ये आपका आ गया। तो इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस बन गया। और एग्जांपल जैसे कि तुमने झूठ बोला है, तो यू हैव टोल्ड अ लाई। तो और भी इसी प्रकार से सेंटेंस आप बना सकते हैं। निगेटिव में अगर बढ़ते हैं तो आप क्या कह सकते हैं कि उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, तो आप क्या कहेंगे? दे हैव नॉट कॉल्ड यू। तो दे यहां पर क्या है? सब्जेक्ट हो गया। हैव यूज हो रहा है तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, नॉट उसके साथ यूज हो रहा है। कॉल्ड यू आपका कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो रही है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गया, और ऑब्जेक्ट आपका यू है तो यू यूज हो गया। इसी प्रकार आप तीसरे वाले में भी, यानी कि जो प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें भी इसी प्रकार से स्ट्रक्चर जो है वो हो जाएगा। बस एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल मतलब इसका भी दे देता हूं। जैसे आप कहें कि क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है, तो आप क्या कहेंगे? हैज। चलिए ये लिख भी देते हैं सेंटेंस, हैज। मैंने क्या कहा था? डब्ल्यू एच ना हो तो आपका जो हैज हैव होता है या जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वही प्रश्नवाचक वाक्य का कार्य करती है। कब? जब क्या की बात हो रही हो, क्या से आरंभ होने वाले वाक्य। तो आप क्या कहेंगे? हैज यू या हैज योर ब्रदर, हैज योर ब्रदर डन हिज वर्क, डन हिज वर्क, और क्वेश्चन मार्क। एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव के जो वाक्य हैं उनमें क्वेश्चन मार्क आपको अवश्य लगाना है। कई बार आपने ऐसे भी देखे होंगे जो
एक पैराग्राफ दिया होता है क्वेश्चन, उसमें आपको छांटना होता है कि यहाँ पर कहाँ पर जो है वो गलती है, जैसे फुल स्टॉप की या क्वेश्चन मार्क की, तो वो भी आपकी गलती काउंट होती है, इसलिए क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। तो यहाँ पर जो हैज है वो आपका क्वेश्चन वर्ड के रूप में हैज हैव में यूज हो रहा है, योर आपका फिर यूज हो रहा है सब्जेक्ट के तौर पर। और ये भी चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर नकारात्मक नहीं है तो नॉट नहीं यूज हो रहा है, तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे योर सब्जेक्ट के रूप में, और पूरा योर ब्रदर ही आपका हो जाएगा। उसके बाद जो डन है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हिज वर्क। तो सेंटेंस को ऐसा नहीं कि आपको अपने दिमाग में रट के बैठना है कि ऐसे ही स्ट्रक्चर है, सेंटेंस कह कैसे रहा है उसके आधार पर ही आपको चीजें अरेंज करनी है। बाकी आप सीरियल जरूर ध्यान दीजिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट यूज करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, मैं आपको एक सेंटेंस इस टाइप का भी बता दूं जिसमें आपका नॉट लगा हो, ताकि आप दोनों ही टाइप्स के सेंटेंस की प्रैक्टिस जो है आपके दिमाग में हो जाए। तो डब्ल्यू एच वाले वर्ड में ही, जैसे वेयर हैज द प्यून गोन, तो चपरासी कहाँ गया है, तो वेयर आपका डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, और हैज हैव तो यूज ही हो गया, और द प्यून गोन गॉन, तो उसमें भी नॉट नहीं आया पर डब्ल्यू एच वर्ड आया। अब डब्ल्यू एच वर्ड के साथ साथ, या जो हैज हैव है इसके साथ साथ नॉट वाला सेंटेंस में यहां पर एक लिख देता हूं, जैसे कि हैज द मिल्कमैन नॉट कम सो फार, और क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब है कि क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है, तो हैज हैव आपका सबसे पहले यूज हुआ क्वेश्चन वर्ड के रूप में, द मिल्कमैन आपने यूज किया, और यहां पर सब्जेक्ट भी आपका लिखा है, मैंने आई थिंक यहां पर मिस कर दिया है इसको, ये ध्यान रखिए, ये प्लस सब्जेक्ट करके भी लिखा है, यानी कि हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्योंकि कंफ्यूजन ना आपको, द मिल्कमैन जो है आपका हैज हैव के बाद ये सब्जेक्ट के रूप में ही तो यूज हुआ है, फिर नॉट आपका, फिर कम, और साथ ही साथ ये भी बहुत जरूरी है कि आपको थर्ड फॉर्म भी पता होना चाहिए। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि कम जो है उसकी थर्ड फॉर्म तो केम होती है, पर ऐसा नहीं है। कम जो है उसकी सेकंड फॉर्म केम होती है। किस प्रकार से फॉर्म चलती है, कम चलती है, सेकंड फॉर्म में आपका केम होती है, और थर्ड फॉर्म में फिर से आपकी कम हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर कम लिखा है, और सो फार इस टाइप से हो जाएगा। ये मैंने दोनों बता दिए कि आपका डब्ल्यू एच जो वर्ड है इसके साथ आपका हैज हैव, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और जब आपका डब्ल्यू एच जो वर्ड है उसके साथ निगेटिव ना हो, केवल इंट्रोगेटिव हो, तो डब्ल्यू एच, फिर हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उस टाइप का सेंटेंस मैंने करके बता दिया, यहाँ पर लिखा नहीं है, जिसमें नॉट ना आए उस टाइप का। इसको रफ करते हैं, वापस से चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है प्रेजेंट, और साथ ही साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें आपका हैज हैव के साथ बीन भी जुड़ जाता है और फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ध्यान आपको क्या रखना है, अब मुझे लगता नहीं मुझे अब सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, इतनी बार इसीलिए आपको बता दिया है कि आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएं, अब इसमें चीजें अब आपको समझ में आने लगी होंगी कि यहाँ पर कहना हम क्या चाह रहे हैं। तो प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें हम थोड़ा और शॉर्ट में जानेंगे। इसको यहाँ लिखते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है, तो आप सभी का वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। तो सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और सभी के साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। अच्छा, शॉर्ट में यहाँ पर लिख भी देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। प्रेजेंट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए इसमें खासियत क्या सबसे ज्यादा है, वो है सिंस फॉर का यूज। तो सबसे पहले अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा, फिर आपका हैज हैव यूज होगा, और साथ ही साथ इसमें बीन और होगा, यानी कि अगर आप हैज यूज करेंगे तो हैज बीन, हैव यूज करेंगे तो हैव बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हम थर्ड फॉर्म देख के आ रहे हैं, और फिर साथ ही आईएनजी फॉर्म भी होती है, जो कि आपने कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ी थी। फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद आप कहेंगे सिंस या फॉर यूज होता है, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। ब्रैकेट में टाइम भी यहां पर लिख देते हैं,
या प्लस टाइम करके कर दें, क्योंकि लास्ट में तो टाइम ही आपका आता है ना, प्लस टाइम जो है आपका इस टाइप से रहेगा। अफर्मेटिव हो गया। फिर आपका निगेटिव की अगर बात करते हैं तो निगेटिव में आप क्या कहेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपका हैज हैव, फिर आपका हैज हैव के साथ साथ नॉट, और उसके बाद बीन आएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैज नॉट नहीं होता है, यानी कि हैज बीन नॉट नहीं होता है, हैज नॉट बीन इस टाइप से सीरियल चलता है, यानी कि जब नॉट आता है तो बीन और इनके बीच में नॉट आ जाता है। फिर आप क्या कहेंगे, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट, और बाकी वही सब रहेगा, सिंस, फॉर और टाइम वगैरह, वो आप समझ गए। लास्ट में आपका इंट्रोगेटिव की अगर बात करें तो इसमें आप क्या कहेंगे कि डब्ल्यू एच जो है वो वर्ड, फिर आपका हैज या हैव में से जो भी दे रखा हो, और फिर आपका नॉट, फिर नॉट के बाद आपका यूज होगा बीन, और बीन के बाद आपका यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद यूज होगा आईएनजी, और आईएनजी के बाद यूज होगा आपका ऑब्जेक्ट, और बाकी आगे वही रहेगा। चलिए इसको भी इसलिए डैश डैश करके बना देते हैं, आगे ऑब्जेक्ट, फिर आपका सिंस, फॉर, फिर टाइम। और यही चीज अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों हो तो डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर आपका बीन। तो सब्जेक्ट पहले आ जाता है किससे, हैज हैव के बाद, और जो नॉट है उससे पहले, वहां पर आपका सब्जेक्ट आ जाता है, फिर बीन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर, फिर टाइम। अब सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज आपको समझनी है वो समझनी है, जो सिंस और फॉर लिखा है इसका यूज कहाँ होता है। तो जो सिंस है इसका यूज आपका होता है निश्चित समय के लिए। तो आप क्या कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, पीओटी शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम जो है इसके लिए आपका सिंस का यूज होता है, और पीरियड ऑफ टाइम जिसे हम अनिश्चित समय कह सकते हैं उसके लिए आपका फॉर यूज होता है। तो इसको हम कह सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम, और शॉर्ट में लिख देते हैं अनिश्चित समय के लिए। अब जैसे आपसे मैं कहूं कि 2 घंटे से आप ये काम कर रहे हैं, तो वो जो समय है वो फॉर के सेंस में यूज होगा, यानी कि वहां पर पिछले 2 घंटे से एग्जैक्ट नहीं कहा जा रहा है, एक पीरियड की बात की जा रही है कि पिछले 2 घंटे से, आप पिछले 4 घंटे से काम कर रहे हैं, तो वो आपका फॉर यूज हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 2 बजे से कार्य कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम में आपको बता रहा हूं, तो वहां पर सिंस यूज होगा, सिंस 2 o'clock। समझ गए होंगे आप। एक और एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं, जैसे कि मैं सुबह से काम कर रहा हूं, तो सुबह से एक फिक्स मैंने बताया, यानी कि सिंस मॉर्निंग। और अगर कोई सन लिखा हो 1994 वगैरह, तो उसके साथ भी सिंस यूज होता है। अच्छा, हम एग्जांपल देखते हैं, सिंस फॉर आप समझ गए होंगे। एग्जांपल की अगर बात करें, मैं आपसे कहूं कि वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। अब वी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज है मैंने बताया, जो भी आपका यूज करेंगे वो वी के अकॉर्डिंग, वी आई वी यू दे आपका प्लूरल है इसलिए हैव यूज किया गया है, हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए। फिर आपका बीन यूज किया, फिर प्लेइंग जो है, प्ले आपका उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी उसके बाद लगा हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो प्लेइंग हो गया। फिर आपका ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट आया, फिर सिंस फॉर्म में से जो भी यूज करेंगे तो सिंस यूज करेंगे, और टाइम 2 o'clock। इस प्रकार से आपका सीरियल चलता है। कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि काफी मिक्स हुआ जा रहा है, तो यहां पर हम एक लाइन खींच देते हैं जो आपका क्या है, अफर्मेटिव का उदाहरण, यानी उसके बारे में लिखा है, फिर उसका ये एग्जाम्पल हो गया। अब ये निगेटिव दे रखा है। निगेटिव में आपसे मैं कहूं कि आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, इसको भी लिख देते हैं चलिए, क्योंकि यहां से थोड़े बहुत प्रश्न पूछे जाने के चांसेस रहते हैं कि आई हैव नॉट बीन प्लेइंग। अगर आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ लिया, कौन सी उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है वो आपके दिमाग में बैठ गई, तो किसी भी टाइप से फिल इन द ब्लैंक्स यहां से आए, या आपसे पूछा जाए
कि इस सेंटेंस को चेंज करने पर क्या होगा, तो आप चुटकियों में आराम से हल करके बता सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट आपका आई है, हैज हैव यूज हुआ है, उसके बाद नॉट यूज हुआ है, फिर मैंने कहा बीन, तो यही चीज मैंने कही कि हैज हैव और बीन के बीच में नॉट आ जाता है जब आपका निगेटिव सेंटेंस होता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, आई और प्लेइंग ये पूरा फिल इन द ब्लैंक्स होता है और आपको ऑप्शन में हैव नॉट बीन भी दिया होगा और हैव बीन नॉट भी दिया होगा, तब ना कंफ्यूज हो, क्योंकि आप तो अधिकतर हैज बीन हैव बीन ही सुनते हैं, तो आपको लगता है कि नॉट हो सकता हो बाद में यूज होता हो, तो ऐसा नहीं है। फिर आपका प्ले, उसके साथ बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद जो सिंस या फॉर है, उसके बाद वही सारी चीजें जो मैंने टाइम के बारे में बताया। तीसरे की बात करते हैं, तो यहां पर डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर यहां पर मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा है, सब्जेक्ट बार बार मैं खा जाता हूं लग रहा है। यहां पर आपका सब्जेक्ट आएगा और फिर आपका नॉट आएगा और फिर आपका बीन आएगा। तो डब्ल्यू एच वर्ड, फिर आपका हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम। एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि जैसे हैज हैव है, उसके बाद सब्जेक्ट है, और अगर नॉट नहीं है तो डायरेक्ट बीन पे हम आएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे वही सीरियल चल जाएगा। एक सेंटेंस भी लिख देते हैं ताकि और ज्यादा आपको क्लियर हो। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड यानी कि वाई, फिर आपका हैज हैव आता है यानी कि हैव, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा यानी कि दीज, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट आएगा, परंतु आपका सब्जेक्ट दीज नहीं है, केवल दीज के बाद चिल्ड्रन भी है, दीज चिल्ड्रन, फिर आपका नॉट आएगा, फिर आपका नॉट के बाद बीन आएगा, फिर आपका आईएनजी फॉर्म जो है वो आएगी, तो वॉचिंग, और उसके बाद आपका वॉचिंग के बाद आपका मैंने बताया सिंस फॉर, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर और फिर टाइम, तो ऑब्जेक्ट होगा द टीवी सीरियल, द टीवी सीरियल, और फिर आपका सिंस या फॉर, तो यानी सिंस यूज होगा, और फिर आपका सबसे लास्ट में टाइम जो कि नून हो जाएगा। तो देखिए एक एक चीज करके मैंने बता दी। इसका कहने का मतलब है कि ये बच्चे दोपहर में टीवी सीरियल क्यों नहीं देख रहे हैं। तो वाई हैव दीज चिल्ड्रन नॉट बीन वॉचिंग द टीवी सीरियल सिंस नून। तो ये आपने सारी चीजें इसके बारे में भी समझ ली। सभी चीजें रफ करते हैं, वापस से लौटते हैं हमारे उसी टेंस वाले टॉपिक की तरफ। तो हमने अभी तक 3 देखे, पर अब इतना डिटेल में हम आपसे अगर बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी खिंच जाएगा। अब मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूं इसी चीज को शॉर्ट में, क्योंकि मेन जो समझाने का पर्पस था वो मैंने एक पूरे टेंस में बता दिया। तो अब हम बाकी चीजों को यहीं पर समझ लेंगे। देखिए पास्ट टेंस में अगर इंडेफिनिट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट की, तो सेकंड फॉर्म यूज होती है। सेकंड फॉर्म आपकी जानते हैं, जैसे मैं आपसे सेंटेंस कहूं कि आई वेंट, तो वेंट आपकी क्या है, सेकंड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन, ये फॉर्म होती है। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड और गॉन थर्ड फॉर्म। तो वेंट करके लिखा होगा तो आपका कैसा सेंटेंस होगा, इंडेफिनिट होगा। ध्यान रखेंगे कब, जब सेकंड फॉर्म के बारे में कहीं भी सेंटेंस में बात करिए, जैसे आई वेंट टू कानपुर यस्टरडे, मैं कल कानपुर गया था, तो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। परंतु यदि ये बात करी जाए निगेटिव सेंटेंस की या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तब क्या होता है, तब यहां पर जो सेकंड फॉर्म वाला रूल होता है वो नहीं अप्लाई होता है। तब यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड जो है वो यूज होती है। जैसे मैं आपसे कहूं निगेटिव सेंटेंस के तौर पर कि यू डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे, तो आप क्या कहेंगे कि ये प्रेजेंट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि तुम कल आगरा नहीं गए थे। तो आपने किससे पहचाना, डिड से पहचाना। और जैसे निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी लगा देंगे, डिड नॉट के जरिए आप सेंटेंस बना लेंगे। तो इसमें स्ट्रक्चर फॉर्म क्या होगा, अफर्मेटिव में तो मैंने बताया सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पर अगर निगेटिव में अगर बात करें तो आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है कि सेकंड फॉर्म आपकी किस में होती है,
जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। पर अगर निगेटिव में बात करें तो फर्स्ट फॉर्म होती है, इतना याद रखेंगे। इंट्रोगेटिव में आपका WH वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म है वो केवल और केवल किस में यूज होती है? अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें ही यूज होती है, इतना ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर यूज होती है और साथ ही साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और साथ ही साथ आईएनजी यूज होती है। तो वाज वर, वाज आपका सिंगुलर के साथ, वर आपका प्लूरल के साथ, इतना आपने समझा। फर्स्ट फॉर्म आपको नॉर्मल ध्यान रखना है कि जब आईएनजी लगती है तब आपका फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, क्योंकि यही चीज हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी देखा था। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ ही साथ आईएनजी आती है। जैसे मैं इसके भी स्ट्रक्चर के एक दो बात बता देता हूँ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर वॉज वर आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आपका आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। निगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, फिर वॉज वर, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? WH वर्ड होगा सबसे पहले, फिर वॉज वर होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर आईएनजी होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि ही वॉज राइटिंग एन आर्टिकल, तो वॉज वर्ड से आप पहचान सकते हैं कि ये आपका सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। समझ गए आप? बढ़ते हैं अगले पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ, जिसमें आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड यूज होता है और थर्ड फॉर्म यूज होती है। क्या क्या यूज होता है? हैड और थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है इसमें अगर बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर हैड आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखनी है और हैड याद रखना, और हैड ही यूज होता है तो सिंगुलर प्लूरल वाले यहाँ पर चक्कर नहीं रहेगा। निगेटिव में भी यही रहेगा, सब्जेक्ट, हैड, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में भी WH, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। थर्ड की बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जो कि आपका पास्ट परफेक्ट अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो उसमें आप कहेंगे हैड बीन यूज होगा, यानी कि इससे पहले हैड यूज हो रही थी, यहाँ पर केवल बीन और एक्स्ट्रा लग गया, बाकी वैसे ही है। और फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और आईएनजी। जितने भी आपने देखे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, उसमें फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी देखिए सब में यूज हो रही है, आसानी होगी याद करने में। जितने ही परफेक्ट टेंस हैं उनमें सब में थर्ड फॉर्म लग रही है। और सेम यही चीज अल्टरनेट पे देखिए, आईएनजी और चौथे नंबर पे भी आईएनजी फॉर्म, तो एक साथ भी आपको याद करने में आसानी होगी। बस यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाती है, सिंस और फॉर, जो कि हमने जस्ट इसके ऊपर वाले में समझा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने समझा। सेम यहाँ पर भी है कि सब्जेक्ट आता है, फिर हैड, फिर बीन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर आईएनजी आता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर लास्ट में टाइम। तो सेम इसीलिए मैंने क्या किया था कि प्रेजेंट टेंस था तो उसके चारों इसीलिए बता दिए थे कि नीचे वाले समझने में आपको आसानी हो। तो इसमें भी आपका अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आप आसानी से कर सकते हैं। तीसरे की बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल यूज होती है और साथ ही साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। विल शैल का वैसे ही सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब रहेगा। फिर इसके आगे अगर बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो आपका विल बी और साथ ही साथ शैल बी और साथ ही साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। फिर आपका फ्यूचर में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर विल हैव यूज होता है और शैल हैव और साथ ही साथ थर्ड फॉर्म यूज होगी। और लास्ट में आपका विल हैव बीन या शैल हैव बीन और साथ ही साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अब यहाँ पर एक चीज आपके मन में आ सकती है कि यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर में बात की जा रही है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो हर जगह विल ही लिखा है, शैल क्यों नहीं लिखा है? रीजन इसका यूज है कि सब अब अगर देखेंगे तो जो शैल है उसका यूज केवल एक मॉडल वर्ब की तरह ही किया जाता है, इसलिए अब आप अक्सर देखेंगे कि सभी सब्जेक्ट के साथ विल का ही यूज किया जाने लगा है। तो इसीलिए यहाँ पर विल विल हर जगह दिया गया है, शैल नहीं दिया गया है। पर अगर आप बेसिक बुक की बात करें तो वहां पर विल शैल दोनों का यूज किया जाता है, तो मैंने बेसिक के आधार पर ही इसीलिए बताया है। तो नीचे वाले भी आप चारों समझ गए होंगे, सेम वैसे ही स्ट्रक्चर फ्यूचर टेंस में भी रहेगा कि जैसे कि विल शैल है, फर्स्ट फॉर्म है, विल बी शैल भी, जैसे हमने ऊपर देखा वैसे ही। तो ये जो आपका टेंस समझने वाली चीज है ये आपकी पूरी क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपसे चलता हूं सीधे उस बिंदु पर जैसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। और ये पेज जहाँ आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। सारी चीजें रब करते हैं।
तो ये जो है आपकी एक्सरसाइज है जिसको अभी हम सॉल्व करेंगे और आपको भी बताना है यहाँ पर कौन सा क्या फिल होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहचानेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो किस टाइप के हैं। तो मैंने क्या बताया था, उस जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उससे आप पहचान सकते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट में समय की बात की गई है, इसमें सिंस मॉर्निंग, सिंस फॉर का यूज किया गया है, इससे भी आप पहचान सकते हैं फॉर का यूज हुआ है, फॉर का, यहाँ फॉर का, ये सिंस का, समय का यूज सबसे आखिरी में किया गया है। अब आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस हैं आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। अब डिपेंड ये करता है आपका कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हैं या पास्ट परफेक्ट के हैं या फिर फ्यूचर के हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आप बीन वगैरह कुछ दे नहीं रखा है, तो आपको अलग से प्रश्न में दिया होगा कि आपको यूज करना होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर यहाँ पर बीन वगैरह आपको फिल इन द ब्लैंक्स के बाहर दे रखा होता तो आप पहचान के ही भर सकते थे। तो यहाँ पर चलिए हम आपकी और सहूलियत के लिख देते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको इसे जो है वो बदलना है। बदलना क्या मतलब, उस आधार पर फिल इन द ब्लैंक जो है वो भरनी है। तो सबसे पहले वाले में क्या आएगा, सी डैश वेट फॉर यू फॉर 3 आवर्स। तो यहां पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा सी के साथ यूज क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने बताया था सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन या शैल हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, और फिर लास्ट में टाइम। तो यहाँ पर सी आप देखेंगे क्या है, तो ये सिंगुलर फॉर्म है और सिंगुलर के साथ आपका विल यूज होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, विल यूज आएगा सबसे पहले, फिर विल के साथ साथ और आपका क्या यूज होगा, तो विल के साथ मैंने बताया विल के साथ पूरा पूरा हैव बीन यूज होता है। तो यहाँ पर विल हैव बीन आएगा। और ये जो ब्रैकेट में वेट लिखा हुआ है इसके साथ मैंने बताया आईएनजी फॉर्म आती है, तो ये वेट का क्या हो जाएगा, वेटिंग हो जाएगा। तो इतना आपका पूरा फिल इन द ब्लैंक्स में जो है पहले में आएगा। दूसरे की बात करते हैं चलिए। तो आई वी यू दे प्लूरल फॉर्म होते हैं मैंने बताया था, तो प्लूरल के साथ आपका शैल का यूज होता है। यहां पर आप क्या यूज करेंगे, शैल। मैंने बताया ना कि वैसे तो आप देखेंगे तो विल का ही यूज होता है अधिकतर जगह, मॉडल वर्ब की बात की थी मैंने, पर आपको जब पेपर में आएगा तो बेसिक के आधार पर ही आता है, तो विल शैल जो भी यूज हो रहा था उसी के आधार पर यूज करते हैं। शैल के बाद क्या आएगा आपका, हैव बीन आएगा। तो यहाँ पर और क्या आएगा, हैव बीन आएगा। और जो प्ले है इसके साथ आईएनजी फॉर्म भी आ जाएगी, तो ये प्लेइंग जो है आपका हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले में। तो यहाँ पर ही सी इट है, सिंगुलर फॉर्म है, तो इसके साथ भी आपका विल ही आएगा और विल के साथ साथ आपका हैव बीन आएगा और साथ ही साथ आपका ड्रिंक का जो है वो ड्रिंकिंग हो जाएगा। चौथे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपका सेम विल हैव ही आएगा, विल हैव बीन आएगा और साथ ही साथ ये स्पीक का स्पीकिंग हो जाएगा। और लास्ट में भी देखिए तो यू आ रहा है और ये यू जो है ये भी आपका प्लूरल फॉर्म ही है, तो इसके साथ भी आपका शैल यूज हो जाएगा और उसी के तरह जैसे हैव बीन यूज कर रहे थे लर्न का लर्निंग हो जाएगा और बाकी आपका आगे सेंटेंस वैसे ही रहेगा। तो मेन आपका एक तरीका ये होता है प्रश्न पूछने का और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है सेंटेंस को बदलने का। उस तरीकों को हम देखेंगे हमारे इसी वीडियो जो टेंस वाला है इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम एक्सरसाइज भी देखेंगे, साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उन सबको भी देखेंगे, बाकी जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई उनको भी कवर करेंगे। तो सारी चीजें हमने देख ली, बताया था हमने स्टार्टिंग में कि लास्ट प्रश्न हम एक आपसे भी जो है वो पूछेंगे, पर वो प्रश्न देखने से पहले वीडियो भी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो प्रश्न आपका इस वीडियो का है जो कि आपका सबसे लेटेस्ट में पेपर हुआ था फरवरी 2021 में चतुर्थ सेमेस्टर डीएलएड का, उसमें से तो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इस टाइप से प्रश्न आपका आया था और प्रश्न आपसे पूछा गया था आई ड्रॉ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो इसको आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है वो चेंज करना है। तो जो सारी चीजें हमने आज पढ़ी ना उस पर बेस्ड ही हमने इसीलिए प्रश्न पूछा है कि आपने क्या पढ़ा क्या समझा, उस पर बेस्ड इस प्रश्न का आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग जो है वो सही सेंटेंस जो है वो बनाते हैं। और पहले ही मैंने कहा है गलत सही कुछ भी है ट्राई अवश्य कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आप सही बना ले जाएं और ऐसा जरूरी नहीं कि आप गलत ही करें, पर आप
ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको अपनी गलती पता चलती है और जो गलती आप अभी करेंगे, आज करेंगे, वो पेपर में नहीं करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं फिर। लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।